Hello everyone, how are you all? Hope that you are good. Now, it's the time to start a new topic of chapter 14, that is cumulative frequency search, which is also termed as OSIF. This is the topic from statistics and its basic exercise is 14.4. Let me tell you what an OSIF is. What an OSIF. स्टूडेंट्स इसको ना ऑगिव पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स जो हमारी बीकॉम की बुक है उसमें भी ये ग्राफ है जिसे ऑजाइव पढ़ा जाता है वहां पर, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, ऑगिव नहीं पढ़ते, बस ये देख लीजिएगा ऑजिव पढ़ते हैं, ऑजिव। हमारे एनसीईआरटी बुक में स्पेशली दे रखा है कि इसे ऑजिव पढ़ा जाए, ठीक है। ऑजिव है क्या? ये ऑजिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ है, जिससे वो ग्राफ क्या है, वो कर्व है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व है, जिससे हम मीडियन निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो रिप्रेजेंट क्या करती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम एक डाटा यहां पर लेते हैं, जैसे मान लो क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मैं शॉर्ट डाटा ले रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ सके। सिर्फ 40 से 50 और यहां फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 3, 7, 8, 2 एंड 5। ये होगा 10, 10, 20, 25 होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसकी मीडियन जो होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे सर अगर ये डाटा अरेंज कर दें आप तो 13th टर्म जो है वो मीडियन होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये जो डाटा है ये डाटा ग्रुप्ड है, इसलिए इसका एग्जैक्ट मीडियन नहीं आ सकता। पिछले वीडियो मैंने पूछा भी था और बहुत अच्छा आंसर भी दिया बच्चों ने। एक बच्चे का आंसर मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उसे लाइक भी किया और उसको मतलब स्पेशल आंसर था वो मेरे लिए कि उसने मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है। यही लर्निंग का पार्ट है और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी बेसिकली बात को समझने की कोशिश करें। रटने की तरफ जब आप जाते हैं ना तो आपके दिमाग में ठीक है 10वीं के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट ऐसे कैसे आ जाती हैं, थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करके एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है। लेकिन इस बात को आप समझिए कि अगर आप इसे बेसिकली समझकर करेंगे तो आप अपने आप को मैथमेटिक्स में या कोई टेक्निकल फील्ड में ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात हम कर रहे थे ऑजिव क्या है। ऑजिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कम्युलेटिव ग्रुप डाटा का ग्राफ है। तो मैं कह रहा था कि है क्या। पहले तो हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते हैं 3, 10, देन 18, देन 20 एंड देन 25। तो मैंने जब आपसे पूछा कि मीडियन क्या होता है तो मीडियन ऑब्वियसली 13वीं टर्म होगी। इसमें डाटा वो है तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं n/2 माइनस CL प्लस वो जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, क्लास की तरह दे देते हैं। मीडियन हमने क्या किया हुआ है, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ऐसे हमने किया हुआ। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर हम एक ग्राफ बना दें, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बना दें, जो ग्राफ होगा वो 2 एक्सिस पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। मान लो इधर हमारे पास क्लासेस है, मान लो इधर हमारे पास क्या है, क्लासेस है, और इधर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे जैसे हम डाटा यहां पर अप्लाई करते जाएंगे, जैसे मान लो 10 की सीट में 3 है, ये 10, 20, 30, 40 एंड 50, और इधर मैं लेता हूं 5, 10, 15, 20, 25। देखो ये ऑफिशियली भी मेथड नहीं बता रहा हूं आपको, मेथड जो है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप इसको फील कर सकें, इसे बात को समझ सकें कि एक्चुअल में
इसका यूज क्या है आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला भी इसी से ड्राइव हुआ है, ठीक है। अभी हमने बात समझनी है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जब बनता है तो वो है क्या एक्चुअल में। वो एक्चुअल में क्या है, वो इस सारे डाटा को इवनली स्प्रेड किया। टेक्निकल है क्योंकि आपने 9th तक ये चीजें इस तरीके से समझी नहीं है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा सुनने में, या यूं लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तो सीधा बचपन से आदत ही बनाई ना, फॉर्मूला मिले पुट किया आंसर निकाला, हमें तो आंसर से मतलब है, हम बेसिक डेप्थ में जाते नहीं है। तो मेरा एक मानना है कि मैथमेटिक्स को जितना डेप्थ में समझा जाए उतना बढ़िया है। क्योंकि मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं किसी से कि फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि वो उसको उस बेस से नहीं समझते। ये तो जनरल बातें हैं, बीच में थोड़ा सा इंक्लूड करनी पड़ रही है कि अगर हम सारी चीजों को पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करके करें और नई नई तरीके से सम की तरफ तो दौड़ना ही है, क्योंकि मार्क्स तो देखो अल्टीमेटली हमें चाहिए, लेकिन मार्क्स से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट है। बिलीव मी, कॉन्सेप्ट है। वो जब भी आएगा, सम करने का तरीका तो मुझे पता है कि आपको समझाएंगे, वो समझ भी आएगा, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है वो बताता हूं। ये ग्राफ है ना, ये इवनली स्प्रेड करेगा सारे डाटा को। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को स्प्रेड करेगा। कैसे? देखो 10 की सीट में यहां पर आ गया 3, है ना, 0 से 10 की सीट में आ गया 3। मैं इस फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूं, इस इंटरवल को ले रहा हूं, और 20 की सीट में आ गया हमारे पास 10। मैं आपको फिर बता दूं, मैं अभी आपको मेथड नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि डाटा को इवनली स्प्रेड कैसे किया है। 30 की सीट में आ गया 18, 40 की सीट में आ गया 20, और 50 की सीट में आ गया 25। देखो अब ये 25 के 25 नंबर थे, 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक 25 नंबर थे, 25 एंट्रीज थी। वो 25 एंट्रीज क्या होंगी? ऐसे इवनली सब्ट्रैक्टेड कि देखो 10 तक जो वैल्यू थी वो 3 थी, मतलब 10 तक 3, और 10 से 20 तक जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 थी। ऐसे ठीक। फिर 20 से 30 तक की वैल्यू कितनी थी? 18 थी। ठीक है। और फिर 30 से 40 तक 20 थी। ये वैल्यूज हैं। थोड़ा सा ना अपने हिसाब से कर लेते हैं ना, ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास यहां पर। और फिर 25 तक थी 50। ये वैल्यूज आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो कि 0 से 10 तक है 3, 10 से 20 तक आगे की वैल्यू होगी वो हो गई 7 वैल्यू, मतलब 10 तक होगी। अब यहां ये जो सारी जो ये ग्राफ है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन 25 वैल्यूज को, यहां तक, यहां से ये 25 वैल्यू को, 25 वैल्यूज को डिस्क्राइब कर रहा है। बात समझ आए? अब सुनो, हमने निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करते थे? n/2, 25/2 यानी कि 12.5 आ गया। तो ये 12.5 की सीट में जब हम यहां से जाते हैं इसकी सीट में, तो यहां पर ये देखो, ये है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है जो 12.5 जो वैल्यू थी, मतलब 12, 12.5 तो होते नहीं, तो 13वीं वैल्यू थी, वो 13वीं वैल्यू लेना 12.5 ही है, 12.5 ही है। तो वो 13th वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी? वो जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट जो है ना वो होगा मीडियन। बात समझ में आ रही है कि थोड़ा सा कम आ रही होगी? मैं बताता हूं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाले, ये जो कर्व देख रहे हो आप, अगर मैं इसे सीधी सीधी लाइंस भी ड्रॉ कर देता तो भी ये अभी के लिए गलत नहीं है, लेकिन आगे के लिए इसको हम कर्व भी बनाएंगे। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये वाली, ये दो चीजें दिखा रही है। एक तो ये क्लास इंटरवल यानी कि एक्स की वैल्यूज, और एक्स क्या होता है? एक्स डाटा होता है, रा डाटा। ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्स की सभी वैल्यूज को, और ये कर रहा है 25, मतलब 25 जो वैल्यूज है, 25 जो वैल्यूज हैं वो यहां तक जो भी बनती हैं उन सब वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये जो कर्व है इट इज रिप्रेजेंटिंग 25 वैल्यूज, दैट इज लाइंग फ्रॉम 0 to 50।
0 से 50 के बीच की जितनी भी 25 वैल्यूज हैं वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन तो वही होगा ना जो बीच वाली वैल्यू है। बीच वाली वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो 12.5 ले लेते हैं और इधर ले जाते हैं, जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा दैट विल बी मीडियन। दिस इज द डेफिनेशन दैट ऑजिव इज ए कर्व, ऑजिव इज ए cumulative frequency curve that is helpful to find the median. ठीक है, this curve is also given the evenly spread data, डाटा को evenly spread किया। बात क्लियर? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अगर रट्टा लगानी हो, यहां से मैथमेटिकली जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हो उसी को समझने के उसी में देख लो। तो ऑजिव इज ए cumulative frequency curve that will represent to find the median. क्लियर? अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की ओर, ऑजिव की टाइप्स की ओर। अब से आपका न्यूमेरिकल वर्क शुरू। ठीक है, ऑजिव it is of two types. One is less than type and another is more than type. जो मीडियन का पार्ट 2 मैंने आपको करवाया है उसमें मैंने लेस देन टाइप डाटा के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑजिव जो है वो बनती है लेस देन टाइप या फिर मोर देन टाइप से। ठीक है, आपको सीखना है सबसे पहले लेस देन टाइप ऑजिव क्या होती है और मोर देन टाइप ऑजिव क्या होती है और ये किस तरह से हेल्पफुल है मीडियन निकालने में। ठीक है, तो मैं एक यहां पर डाटा ले रहा हूं, डेली इनकम नाम से, डेली इनकम ऑफ सम वर्कर्स। ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली, ये होगा क्लास इंटरवल। इसमें मेरे पास है 100 से 120, देन 120 से 140, देन 140 से 160, देन 160 से 180 एंड देन 180 टू 200। ठीक है, और वर्कर्स है हमारे पास 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब आपने इस डाटा को कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप में। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डेली इनकम, डेली इनकम इन रुपीज लेस देन 120। ठीक है, 100 से कम के पास तो हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, तो 120 से कम वाले लेंगे हम। इधर लेंगे हम नंबर ऑफ वर्कर्स। यही नंबर ऑफ वर्कर्स आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। तो पहला बना लेस देन 120। 120 से कम वाले कितने? 12 है, बिना सोचे समझे फटाफट लिख लो। लेस देन 140। अब क्वेश्चन अराइज होता है 140 से कम कितने हैं? देखो ये है 120 से 140, 14 है। ठीक है, तो 140 से कम में क्या ये 140 से कम है या नहीं, बस आप मुझे ये सोच के पाओ, है कि नहीं? है ना? 140 से कम में ये भी है, तो इन दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे। ये हमारे पास 12 थे बेटा, 12 और ये बनेंगे 26। ठीक है, लेस देन 160। 160 से कम कितने होंगे? यहां पर है 140 से 168, ये दोनों 160 से, ये भी कम है 160 से, तो कितने हो गए? टोटल ऐड करोगे इनका 34। दिस इज द रियल यूज ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 180। 180 से कम कितने हो गए? 40। और लेस देन 200 कितने होगी? 50। और यहां से हमारे पास n की वैल्यू भी क्या आ गई? 50। बात क्लियर? डाटा को कन्वर्ट करना आ गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका लेस देन टाइप ऑजिव। ये लिखेंगे लेस देन टाइप ऑजिव। मान लो बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डाटा तो आपको दिया हुआ, ये डाटा आपने कन्वर्ट किया 1 मार्क का बनता है।
2 मार्क्स का ग्राफ और 2.5 मार्क्स का ग्राफ और हाफ मार्क्स आंसर का जो उसने पूछा है। कई बार वो मीडियन पूछ लेता है ऑब्जेक्ट से, तो कई बार वो पूछ लेता है कि ये लेस देन टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आओ अब हम बनाते हैं ग्राफ। आपने ग्राफ पर ही करने हैं। बोर्ड की मार्कशीट में जो हमारी मैथ की मार्कशीट होती है ना, आंसर शीट होती है, उसके अंदर ग्राफ ऑलरेडी डाले हुए होते हैं। ठीक है, अलग से नहीं मिलता, तो उसके अंदर ग्राफ होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको कॉपी पे बनाएं, व्हाइट कॉपी पे, प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो बनाने उस पर ही है। किस पर? ठीक है, ग्राफ पर। चलिए, अब हमारे पास है 120, 140, 160, 180, 200। आपके पास ग्राफ में 10-10 का चेक होता है, 1 ऐसे होता है ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूं इक्वल इक्वल ग्राफ बनाने की। अगर मैं इसे 120 से शुरू करूं तो इसके बीच में अभी गैप कितना है? 140, और ये कितना है? 160, ये कितना है? 180, और ये 200 होगा। 20 का गैप लिया। अब आप ये बताओ, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग और आपके माइंड के अकॉर्डिंग क्या ये लिखा जाना सही है? मैं नहीं सोचता, मैं बिल्कुल नहीं सोचता इसको। मैं सोचता हूं कि यार ये 120 शो कर रहा है, 120 शो कर रहा है, बाकी 20 शो कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गड़बड़ है ना। तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इस लाइन को फ्री छोड़ देते हैं और यहां पर एक ऐसे जिग जैग मोशन बना देते हैं, एन टाइप में कुछ भी, दोनों कनेक्ट करते हैं। इसे हम बोलते हैं किंक, KINK, किंक, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने 120 का जो गैप है वो पूरा फिल कर दिया। अब हमारे पास टोटल है यहाँ 50। आप चाहे तो 10-10 का गैप ले लें। ठीक है, गैप ऐसा लेने की कोशिश किया करो जिसमें जो 10 चेक बनते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, उससे आप उसको डिवाइड कर सको। भाई 2 के पॉइंट पे, 4 के पॉइंट पे इजी रहता है, 5 के पॉइंट पे भी इजी रहता है, और 10 के पॉइंट पे भी इजी रहता है। आप चाहे 10 ले लें, 5 ले लें, 2 का गैप ले लें, ये डाटा पे डिपेंड करता है ये कितना है। ठीक है, मैं तो चाहता था इसे 5 लेके 10 तक बना सकता था, तो भी बन जाता। अब आप क्या करेंगे वो आपकी इच्छा। अब आप देखो, आपके पास ये है डेली वेजेस या डेली इनकम, है ना। इस डेली इनकम के अकॉर्डिंग जो आपने ये डाटा चेंज किया है, पॉइंट्स लगाते जाओ। ठीक है, आप ये देखो 120 पे कितना है? 12। तो 120 पे जब आपके इसमें इक्वल गैप होगा तो ये 12। ठीक है, थोड़ा निशानी के लिए मैं यहां 120 12 लिख देता हूं। बन गया पहला पॉइंट। दूसरा है 140 26, एक्स एक्सिस पे 140। एक बात बताओ, ये मैं जो लाइन लगा रहा हूं आपको लगानी पड़ेगी? ये जो लाइन इसमें लगा रहा हूं क्या आपको ये लगानी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ग्राफ में तो ऑलरेडी होती है। 140 से 26। नेक्स्ट है 160 पर 34, 160 पे 34, यहां से ले जाता हूं ऊपर 36, 34। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? 180 पे 40। क्या हम पेपर के अंदर ऐसा लिख सकते हैं? कोई बैड इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हैं ये पॉइंट्स। 180 पे 40 इधर, 180 इधर, तो मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। अपनी लाइन तो टेढ़ी रहती है बीच में। 200 पे 50, 200 पे 50। अब ये 50 पर भी दिया उसको। चलो, ये पॉइंट हो गए। अब थोड़ा सा मैं इसको ना रब कर देता हूं। ठीक है जी, ये हमारे आगे सारे के सारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड, कोई स्केल यूज नहीं करना, फ्री हैंड करो लगानी है। देखो स्ट्रेट क्यों नहीं लेते मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेट क्यों नहीं लेते? क्योंकि डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है।
मालूम नहीं कि 120 से 140 क्या क्या बीच वाली वैल्यू होती तो स्ट्रेट ले लेते, है ना। तो अब ये फ्लक्चुएट करता है, हो सकता है कि जैसे मान लो 120 से 140 है, हो सकता है 121 हो सकता है 129 हो, तो वो वैल्यू ना होने की वजह से इसको हम कर्व ले लेते हैं। ये रीजन है इनके पीछे, कभी आप सोचते नहीं होंगे, और हो सकता है मेरे बताने के बाद भी आपको ये बात पूरी क्लियर ना हो, लेकिन जब आप इसको बैठ के आराम से तसल्ली से सोचने लगोगे ना, फिर कहोगे यार बात तो सही है सर की। तो अब ये हमारी बन गई लेस देन टाइप ऑफ जीरो, ठीक है। ये होगी डेली इनकम, और इधर होंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, हो गई। अब थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्लियर लिख देता हूं आपके लिए। यहां पर ये बनेगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, क्लियर। अब ग्राफ जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑजिव को शो कर रहा है, ठीक। आप इस पर क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस कंटेन्स the value in rupees of daily income, ठीक है। ये जरूर लिखनी है बातें आपने। y एक्सिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर्स। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें देखो। अगर आप सीधा ग्राफ बना देते हो, सीधा ग्राफ अगर कहीं पे आप ग्राफ को स्टडी नहीं कर सकते, उसका मतलब ही नहीं पता, एक्चुअल में कंपैक्ट है, डाटा का कॉम्पैक्ट है, इसको रीड करना तभी आएगा जब इस पे पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक। अब आप आइए, इससे मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया, मैं जरा ये हिस्सा साफ करूंगा। मीडियन के लिए हम सबसे पहले करेंगे n/2, n/2 दैट इज 50/2, 25 आ गया। यहां था 26, मैं इसको जरा रब कर दूं तो ठीक रहेगा, नहीं तो कचरा उठा देगा ये। 25 की सीध में ले जाओ इसको इधर, ये आप डार्क लाइन लगाएंगे, और इसे नीचे बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस पे डालो। ये जो पॉइंट आता है ना ग्राफ में एग्जैक्ट आएगा, ये होगा हमारा मीडियन। चलो चेक कर लो कितना आ रहा है, 121, 130, 130 से 140 के बीच में लगभग ये आएगा 138.5। दिस इज द मीडियन बाय लेस देन टाइप ऑजिव। ध्यान देने योग्य बात, आपकी जो डेली इनकम से आपने जो लेस देन डाटा बनाना है उसको प्रॉपर लिखना है, और फिर ग्राफ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, यहां पर वो दोनों मेंशन करने हैं, ठीक है, और मीडियन शो करनी है अगर पूछी जाए तो, अदरवाइज लेस देन टाइप ऑजिव। क्लियर, नोट कर लो। फिर हम करते हैं मोर देन टाइप। एक चीज और है, ये अगर आप नहीं लिखते तो आप इसकी जगह ना जो हम बचपन में सीखते रहे ना 8th क्लास में, वो लिखें कि अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो बॉक्स बनता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स या रुपीज, जो भी लिखा हो। अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे आप, क्योंकि इसको तो मेंशन कर दिया ना अपन नीचे, डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स। वाई एक्सिस पर कितना है, 10 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये बात मैं शायद भूल गया बताना, तो अब इसको आप नोट कर लें। और चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट मोर देन ऑजिव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी 14.3 का थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पहले हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ऑजिव को ही कवर कर लें। इसमें से लेस देन टाइप अब हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे मोर देन टाइप ऑजिव। क्वेश्चन है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अभी है अवेलेबल तो आप उसका थर्ड सम देख सकते हैं 14.3 का। और मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है, क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं है, बात अभी मैं पूरी बताता हूं। इसमें देखा है कि 1 हेक्टेयर मतलब शायद 1 एकड़, हिंदी में 1 एकड़ होता है, तो 1 एकड़ जमीन पर
50 से 55 किलो गेहूं पैदावार हो, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है। 50 से 55 किलोग्राम, 55 से 60 किलोग्राम, 60 से 65, 65 टू 70, 70 टू 75 एंड 75 टू 80, इतने किलोग्राम जो वीट की प्रोडक्शन दे रखी है। उसमें वीट ही है, हाँ वीट नहीं, सीधा प्रोडक्शन दे रखी है, हाँ वीट है। तो वीट की प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, वरना तो आजकल चलो भाई हर तरह के आजकल वो क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए हैं। एग्रीकल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट कम है ना, तो देखो, तो मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो ये देखा 50 से 55 किलोग्राम वीट एक एकड़ में जो है, उसके नंबर ऑफ फार्म्स हैं दो खेत ऐसे हैं। 55 से 60 किलोग्राम के लिए 8, 60 से 65 के लिए 12, 65 से 70 के लिए 24, 70 से 75 के लिए 38, 75 से 80 के लिए 16। जब मैं छोटा था और मुझे ये जब सम करने होते थे ना, तो मेरे को बस यही ध्यान होता था, अच्छा ये 100 है, इसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस करते जाओ, आंसर आता जाएगा। नहीं, वो गलत तरीका है। समझना, प्रॉपर समझना और प्रॉपर इसका आंसर देना, उसके लिए सबसे पहले हम डाटा को मोर देन टाइप में बदलेंगे, जैसे हमने लेस देन में बदला था। तो हम यहां लिखेंगे प्रोडक्शन यील्ड, पैदावार इन किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहां पर एक वर्ड लिखते हैं मोर देन और इक्वल टू। पिछले क्वेश्चन में इक्वल टू क्यों नहीं लिया था, मैं आपको बताता हूं। ये जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी हमने 9th में सीखी थी, तो हम जब 50 से 55 तक वैल्यू जो चूज करते थे, उसमें 50 तो करते थे पर 55 को इंक्लूड नहीं करते थे। ठीक है, तो जो वैल्यू 50 से शुरू हो रही है, तो वो 50 से ज्यादा भी हो सकती है, 50 के इक्वल भी हो सकती है। इस डाटा का मतलब ये है। ठीक है, अगर इसके बाद मैं यहां पर मोर देन और इक्वल टू 55 करूंगा, तो इसका मतलब ये 55 या 55 से ज्यादा वाली होगी। ठीक है, लेस देन वाले में इक्वल का साइन नहीं देना, बोलना भी नहीं है गलती से भी। तो ये हो गया हमारे पास मोर देन और इक्वल टू 50 या 50 से ज्यादा। मेरा क्वेश्चन आप सबसे जो बनता है लॉजिकली, रट्टा नहीं मारना, 50 से ज्यादा खेतों की जो पैदावार है, जो 50 किलोग्राम से ज्यादा, वो कितने खेत हैं? इसमें भी 50 से ज्यादा होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इन सबका टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। नंबर ऑफ फार्म्स कितने हो गए? ये हो गया 100। बात क्लियर? अब 55 से ज्यादा वाले कितने हैं? देखो, इन दो को छोड़ दिया, बाकी 55 से ज्यादा वाले सारे कितने होंगे? इन सबको या तो ऐड कर लो, है ना, ऐड करोगे तो ये बनेगा 98, या फिर इस 100 में से ये 2 को माइनस कर दो, तो भी इतना ही बनेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। मोर देन और इक्वल टू 55 के बाद 60। अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अब 60 से ज्यादा लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2 4 6 8 6 8 कितना होगा? 14 6 20 2 3 3 6 2 8 एंड 9 90 बन गया ये। अब जो बहुत गुणी बच्चे होते हैं ना, वो कह रहे होंगे सर ये दोनों 10 माइनस कर दो ना 100 में से, तो भी तो उतना ही आएगा। बिल्कुल सही, उतना ही आएगा। एंड आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे थे। चलिए, अब मोर देन और इक्वल टू 65। 65 से ज्यादा वाले कितने हैं? ये और ये। मैं तो ऐड ही कर देता हूं इनको। 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 का 8 2 3 5 2 7 78 हो गए। या हम कह सकते हैं इस 90 में से मैंने 12 माइनस कर दिया, दैट्स इट। अब हम 70 से लेके मोर देन 70 वाले पे आ जाते हैं। मोर देन इक्वल टू 70। 70 से ज्यादा वाले कितने हैं? ये दोनों हैं, इन दोनों को ऐड करोगे 54 आएगा। या हम कह सकते हैं कि इस 78 में से ये 24 माइनस कर दिया। बात समझने की है, बात सिर्फ समझने की है, रटने की नहीं है। और 75 से ज्यादा कितने हैं? 75 से ज्यादा कितने हैं? 60। ठीक है, इनका टोटल नहीं करना हमने।
अब हम बनाएंगे मोर देन टाइप ऑजिट, थोड़ा सा गैप बना के लिखेंगे इस बार। ये बन गया हमारा खेत को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। नीचे गैप हम कितना लेंगे, 5 का ले लेते हैं। ये होगा 50, देन 55, देन 60, देन 65, देन 70, लास्ट कितना है मेरे पास 75। ये तो हो गया जी प्रोडक्शन यील्ड। प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, एक एकड़ में कितने किलोग्राम है। यहां पर क्या करेंगे हम, जिगजैग मोशन बना देंगे थोड़ा सा, जो कि इसमें 5 का गैप है, ये 50 को कवर कर रहा है। अब क्योंकि ये 100 है, मैं अब इस पर गैप लेता हूं 10 का, 10, 20, 30, देन 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। ठीक है जी। अब आप देखो 50 पर कितना है 100, चाहो तो आप इसे 50 और 100 कर सकते हैं। तो 50 की सीरीज में पहले ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आएगा 100। ये पहला पॉइंट लग गया हमारा। 55 पे 98 एट 55, ठीक। और 60 पर 90, ये हो गया 60 पे 90। ये है हमारा 50 100, पॉइंट पे लिख दो, बहुत बढ़िया लगता है। 55 पे 98, 60 पे 90, 60 90। पहले हमेशा याद रखना ऑर्डर पेयर में होते हैं, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, फिर 65 पे 78 जो यहां बनेगा और ये यहां आएगा। ये हो गया 65 पे 78, देन आप आ जाइए 70 पे 54, 70 इधर है भाई, 54 इधर है। ये जो गलती मैं कर रहा था ना, आपसे भी नहीं होनी चाहिए, मैंने भी नहीं की, आपने तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि पेपर तो आपने देना बेटा, है ना। बच्चे कहेंगे क्या कर, 75 पे 16, ये रहा 75 और ये रहा यहां पर 16, ठीक है। ये हमें मिल गए पॉइंट्स। अब आप इन पॉइंट्स को कर्व बना दीजिए, फ्री एंड कर्व। चलो अब ये कौन सी टाइप होगी, मोर देन टाइप और जीरो, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या रहेगा था, स्केल लिखना। स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर कितना है 5 यूनिट्स, यूनिट्स कर दो या हेक्टेयर कर दो, किलोग्राम कर दो। और इधर वाई एक्सिस पर कितना है 1 सेंटीमीटर बॉक्स 10 यूनिट्स। अब आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है। अब बात आती है कि हम इसका मीडियन कैसे निकालें। मीडियन निकालने का तरीका वही है, n/2 दैट इज 100/2। 100 हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी का संदेश है, इसको 50 की सीट में ले जाओ। अरे इस क्वेश्चन का आंसर आपने अपने आप लिखना है, लेकिन एक बात और, आपने इस डाटा से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीडियन भी निकालना है और इससे वेरीफाई करना है कि ग्राफ पर सेम आ रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कौन करता है। हु विल बी द फर्स्ट पर्सन दैट विल आंसर माय दिस क्वेश्चन। मैं आपको ये करके नहीं दिया, n/2 करके आपने अपने आप करना है। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, तब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं वो है सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14.4 का। गलती से कहीं पीछे 14.3 बोल रखा हो ना, तो भाई उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि हम 14.4 कर रहे हैं। चलो देखो, कहता है कि ये 35 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, एक क्लास के 35 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है किलोग्राम में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ध्यान से समझो,
38 से कम वेट वाले 0, 40 से कम वाले 3, 42 से कम वाले 5, 44 से 9, 46 से 14, 48 से 28, 50 से 32 और 52 से कम वाले जो है वो 35 है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले तो आप जो है इसका मीडियन नहीं, पहले का लेस देन ऑब्जेक्ट करो, वी कैन फाइंड लेस देन ऑब्जेक्ट इजीली, डाटा ही मिला हो, कोई ज्यादा लंबी जोड़ी कहानी नहीं। कहते फिर उस ऑब्जेक्ट से आप फाइंड करो मीडियन, फिर उस मीडियन को वेरीफाई करो फॉर्मूले से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन। अच्छा सुनो, मैंने इस डाटा को मैंने क्लास इंटरवल में बदलना सिखाया था पिछले वीडियो के अंदर। आपको है ध्यान? नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार उधर भी दिखाओ, उस डाटा की कन्वर्जन भी देख लो। अदरवाइज इसमें मैं ब्रीफ में ही बताऊंगा कि किस तरह से हम डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं पहले क्लास इंटरवल में। अगर हम सीक्वेंस से चले तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना है, लेस देन ऑब्जेक्ट बनाना है, डाटा से सीधा ग्राफ बनाना है। हम क्या करते हैं, ग्राफ तो बन जाएगा, पहले इस डाटा को कन्वर्ट करके साथ साथ मीडियन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने वेरीफाई तो करना ही है। चलिए मीडियन निकालने के लिए हम करेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल और इधर फ्रीक्वेंसी। साथ में बेटा आप चाहें तो वेट इन किलोग्राम और फिर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है। पहला है लेस देन 38, लेस देन 38 इसकी जरूरत भी नहीं, ये है हमारे पास 0। फिर हम करेंगे 38 से 40, ठीक है। डाटा कन्वर्ट कर रहे हैं हम 38 से 40, 0 के बाद ये तो 3 है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब बात समझने की, 40 से 42 कितने हैं। देखो 40 से कम वाले थे 3 और 42 से कम वाले हैं 5, तो 40 से 42 कितने बच गए यहां पर, 2 बच जाएंगे, वो 2 कर देंगे। फिर हम करेंगे 42 से 44। मैंने इसकी पूरी डिटेलिंग पूरी सिखाई हुई है, अभी हम इसको ब्रीफ में कर रहे हैं, तो इसको इसमें से माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 4। बात समझ के करनी है, इसे इससे माइनस करेंगे आगे 44 से 46 के लिए ये आ जाएगा 5, फिर 46 से 48 के लिए ये रहा 46 से 48, इनके बीच का गैप कितना है 40, ठीक है। 48 से 50 के लिए, 48 से 50 के लिए यहां बनेगा, इसको माइनस करेंगे 4, और 50 से 52 के लिए माइनस करेंगे 3। वेरिफिकेशन कैसे होती है इसकी देख लेते हैं। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35 बन गया, ठीक है जी। अब इसकी फॉर्मूले के लिए हमें CF चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको छोड़ ही दो, यहां से शुरू करेंगे 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, ये दोनों सेम है, क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है, ठीक है। अब पहले बना लेते हैं हम इसका लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, अब मैंने इसमें पूरी डिटेल लिखूं, लिख ही देते हैं बेटा, नहीं तो कहोगे सर आप भी अधूरा काम करोगे, तो हम कहा जाएंगे वेट इन किलोग्राम और यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम कितना गैप ले रहे हैं, 35 है, 5 कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड देन 35। इंक डाल देते हैं यहाँ पर और शुरू कर देते हैं, जितना इतना इसका गैप है 38, देन 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52, ठीक है। 38 पर कितना है भाई, 38 पर यहां से देख लेते हैं 0, फिर 40 पर कितना है 3, 40 पर 3 पे लगाएंगे, ये पॉइंट आ गया। 42 पे 5, 5 आ गया। ये डाटा हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी, दोबारा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। 44 पे 9, ये 9 आ गया। 46 पे 14, ये 14 हो गया। 48 पे 28, ये 28, फिर 50 पे 32 और 35
5 बनेगा 52 पे। ये हो गया 52 35, ये बन गया 50 32, ये बन गया 48 28, ये बन गया 46 पे कितना था 14। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख देते हैं इसको। 44 पे 9 और फिर 42 पे 5 और यहां है 40 पे 3। अब आप क्या करेंगे, कर्व ले आइए वहां की। ठीक है जी, ये बन गई लेस देन टाइप हो जी, लेस देन टाइप और जी। यहां से n/2 करेंगे हम, 35/2 करेंगे 17.5 ये रहा। इसकी सीट में ले आओ, इसे नीचे लाओगे जब आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी हम पहले निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। वैल्यूज पुट करते जाइए। पहले हमने निकाल लिया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, मीडियन क्लास निकलती है n/2 से तुरंत बड़ी वैल्यू CF में। देखो ये रहा CF, n/2 से बड़ा ये है 1 2, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। मीडियन क्लास होगी। अब ये हो गया हमारा F, इससे पहले C, ये हो गई L। बस भरते हैं हमारे पास। L की वैल्यू 46 प्लस n/2 17.5 माइनस C कितना है 14, F कितना है, ये भी 14 है और H कितना है 2। इसे हम कैलकुलेट करते हैं 46 प्लस 3.5 बाई 14 इंटू 2 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 46.5 आ गया। चलो एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कितना आ रहा है। बिल्कुल 46.5, दैट इज मीडियन इज वेरीफाइड। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बच्चों को मजा आता है इसको करने में। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें और बताता हूं, जहां दोनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, सॉरी मीडियन नहीं, कर्व इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं मीडियन पॉइंट। द पॉइंट वेयर बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड median at x-axis. Thank you and have a very wonderful time. The video is very lengthy than before, but क्योंकि हमने शुरू के 10 मिनट में जो बात आपको समझाई थी वो आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसे कर लेते सब बच्चे। लेकिन इंपॉर्टेंट है उसके पीछे की गहराई, डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। दिस इज द मीडियन एंड स्टे ट्यून्ड। 14 चैप्टर का एक लेक्चर और है, वो हम देंगे आपको, जरूर देंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड रियली वेरी थैंक, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।